गत वीडियो में हमने देखा कि हिंदी एकांकी का उद्भव विकास जो हुआ है उसमें एकांकी ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार से कालखंडों में विभाजित हुई, भारतीय हिंदी युग में किस प्रकार एकांकी विकसित हुई उसकी हमने चर्चा की। अब इस वीडियो में हम एकांकी का अगला चरण यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो एकांकियों का काल विभाजन हुआ है, भारतीय हिंदू युग, प्रसादोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग, तो उसमें भारतीय हिंदू युग की चर्चा कर दी। तो इस वीडियो में हम प्रसाद युग में एकांकियों का विकास किस प्रकार से हुआ उसकी चर्चा करेंगे। प्रसाद युग से ही जाहिर है, यानी कि प्रसाद युग का समय तो आपको पता ही है 1929 से 1937 तक। प्रसाद युग से आपको पता चल गया होगा कि प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद का युग, तो क्यों उनके नाम से ही पूरा जो है युग का नामकरण पड़ा, यानी पूरा युग का नाम इस प्रकार से प्रचलित हुआ, उसकी हम बात करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट एकांकी जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, उसको आधुनिक हिंदी एकांकी में सबसे प्रथम एकांकी मानी जाती है, यानी कि शिल्प विधान की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, एकांकी के सभी तत्वों की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की एक घूंट एकांकी को हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्न जो है बहुत ध्यान से सुनना है, और ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर में भी आपको यानी प्रश्न में पूछा जाएगा, तब आपको ये उत्तर लिखना है कि ये पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम एकांकी किसे मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट एकांकी जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, उसको हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद के इस एकांकी में और उनकी अन्य एकांकियों में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी, उनका युग ऐसा कौन सा था कि जिस प्रकार से एकांकियाँ विकसित हुई। तो पहले तो ये था कि जयशंकर प्रसाद ने भी संस्कृत नाट्य प्रणाली को अपनाया, जैसे भारतीय हिंदू युग ने अपनाया था, भारतीय हिंदू युग के एकांकीकारों ने अपनाया था। मगर जयशंकर प्रसाद जो है और उनसे प्रभावित अन्य एकांकीकार जो हैं, उन्होंने नई टेक्निकों का भी प्रयोग किया। भले ही उसमें पाश्चात्य नाटककार, पाश्चात्य एकांकीकारों का प्रभाव था, पाश्चात्य एकांकीकार इब्सन है, बर्नार्ड शो है, हेनरी है, इन सब का प्रभाव प्रसाद युग के एकांकीकारों में देखने को मिलता है। और इसी कारण प्रसाद युग की एकांकियाँ एक मेलोड्रामा, एक नई और बहुत सारी नई टेक्निकों को लेकर आगे बढ़ी, जिसमें जो है गीति नाट्य परंपरा भी आ जाती है, संस्कृत नाट्य प्रणाली का भी प्रयोग देखा जा सकता है। भारतीय हिंदू युग में जो विषय वस्तु थे, सामाजिक जो है आडंबरों पर, धार्मिक आडंबर पर प्रहार करना, ये विषय प्रसाद युग में भी थे। मगर फिर भी प्रसाद जो थे, जयशंकर प्रसाद, अपना एक अलग वर्ग लेकर आगे चल रहे थे। प्रसाद और उनके अन्य एकांकीकार, उनके एकांकियों में इस प्रकार का वैशिष्ट्य था जो रंगमंच पर अभिनीत होने के बहुत सफल माना जाता था, यानी कि रंगमंच में सबसे सफल एकांकियाँ उस वक्त रची जाती थी, लिखी जाती थी और अभिनीत होती जाती थी। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जयशंकर प्रसाद संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के साथ साथ नाटकों की परंपरा को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से नई टेक्निकों से जो है उन्होंने प्रयोग किया। साथ साथ जयशंकर प्रसाद ने अन्य एकांकियों की रचना की। अन्य एकांकीकारों में बद्रीनारायण भट्ट जो रचित है, उनकी एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध है, चुंगी की उम्मीदवारी, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रणाली पर व्यंग किया। तो व्यंग और हास्य तो इस युग में भी चल रहे थे, मगर भारतीय हिंदू युग से प्रसाद युग किस प्रकार से अलग थे, तो वो मैं आपको कहना चाहूँगी। तो भारतीय हिंदू युग में समाज से पूरा जो है एकांकी का विषय घूम रहा था, जबकि जयशंकर प्रसाद युग में, यानी कि प्रसाद युग में, वह विषय मनुष्य के और अधिक निकट आया। यानी समाज से धीरे धीरे मनुष्य की पीड़ा, मनुष्य का अंतर्द्वंद, मनुष्य का अंतर संघर्ष, किस प्रकार मनोवैज्ञानिक पद्धति से जो है मनुष्य चल रहा है, किस प्रकार मनोवैज्ञानिक कारणों से वो जूझ रहा है, इन पर ज़्यादा जो है लक्ष्य होने लगा। यानी प्रसाद युग के एकांकीकार जो थे, उन्होंने समाज के जीवन की समस्याओं को, राजनीतिक भ्रष्टाचार को, स्वतंत्रता आंदोलन को, ये सब तो चित्रित किया, मगर नारी को केंद्र में रखा। एक सामान्य कोई मनुष्य जो अपनी गरीबी के कारण या अपने आर्थिक समस्या के कारण जूझ रहा है, उसको केंद्र में रखा, यानी मनुष्य की पीड़ा ज़्यादा केंद्र में आ गई। जैसे कि भारत में जो नारी की समस्या है, जन्म से लेकर अंत तक, मृत्यु तक उसकी जो समस्या है, उस पर चित्रण होने लगा। नारी किस प्रकार
परिवार में रहकर भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेकर किस प्रकार निष्ठा से अपना काम करती है, तो उसका भी चित्रण होने लगा। बाल विधवा हुई है तो उसकी पीड़ा और वेदना का चित्रण होने लगा, जिससे जो है पुनर्विवाह की बात आती है तो पुनर्विवाह की भी बात होने लगी। तो ऐसी नई विचारधाराओं का जन्म भी प्रसाद युग में हुआ और इस प्रकार प्रसाद युग की एकांकियाँ इस प्रकार से आगे बढ़ी कि उसके बाद जो एकांकी अपने अगले चरण में जाने लगे। इस प्रकार एकांकी के विकास क्रम को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, यानी कि एक ही वो भारतेंदु द्विवेदी एक ही युग है, उसके बाद प्रसाद युग के बारे में हमने अभी समझा। अब अगले वीडियो में हम प्रसादोत्तर युग के बारे में समझेंगे, उसके बाद स्वातंत्रोत्तर युग के बारे में समझेंगे और इस प्रकार से एकांकी के विकास क्रम को समझेंगे। धन्यवाद।